बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालदा राजा। आई हूँ प्रोग्राम अवाम की सोच में आपके साथ और A1 टीवी के साथ। A1 टीवी जानेगा अवाम की सोच। अवाम की सोच क्या है, अवाम हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, हुकूमती कारकर्दगी के बारे में अवाम क्या कहती है, बिजली गैस और महंगाई के हवाले से अवाम क्या कहती है, क्या सोचती है, अवाम की सोच क्या है, अवाम क्या सोचती है कि हुकूमत को किस हद तक अवाम को रिलीफ देना चाहिए। आमदा बजट में अवाम क्या कहती है कि हुकूमत किन किन अशिया खुरनोश में और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया में किस हद तक हुकूमत कमी करे। अवाम की सोच जानते हैं, आइए अवाम तक चलते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सादिक रहमान। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, बक्से है मेरे पास। अच्छा। तो सर, हम एक सवाल कर रहे हैं अवाम की सोच के अंदर। अवाम क्या चाहती है, क्या सोचती है हुकूमत के बारे में? आवाम तो ये सोचते हैं मैडम, आवाम तो रोज़गार की वजह से बहुत परेशान है। बिल्कुल रोज़गार है नहीं है। का पंजाब में देखो या KPK में देखो, मैं किधर भी जाता हूँ, किधर मेरे पास लोग मिलते हैं, बस ये बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार इधर बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल रोज़गार की बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को परेशान है, टेंशन है, सब लोग परेशान में, टेंशन में, ये प्रॉब्लम है हुकूमत से। तो आपको क्या शिकायत है और आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत किस तरीके से बेहतरी ला सकती है? हुकूमत खुद तब्दीली ला सकते हैं, तो हुकूमत का जिम्मेदारी है ना। उस हुकूमत पता नहीं, हुकूमत अभी पता भी नहीं हुकूमत किसका हुकूमत है, क्या सब टेंशन में, सब कंफ्यूज है लोग, किसी को भी पता नहीं इस हुकूमत क्या करते हैं। वो ये हुकूमत के है, ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों के रोज़गार देते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो घूमता हूँ इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। आवाम को ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की? सब रोज़गार, बिजली के बिलों की है, गैस के बिलों की है, पेट्रोल की है। असल परेशानी क्या है? ये सब चीज़ों के है। पेट्रोल महंगा है, मैं खुद ट्रांसपोर्ट वाला काम करता हूँ। और दूसरा बात जो है, बिजली तो ऑलरेडी महंगा है, गैस वाला बिजली है नहीं है। KPK में देखो लोड शेडिंग है, हम खुश हो गया, PTI वाला हुकूमत है, चलो फिर भी बिजली आते हैं, और नहीं है उधर बहुत लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, बिल तो डबल आते हैं। तो इस हुकूमत से किस हद तक आप खुश हैं? इस हुकूमत से हम नहीं है मैडम, खुश नहीं है। मुतमईन भी नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं। किस वजह से, कोई ख़ास वजह? ये रोज़गार की वजह से, बिजली की वजह से, बिलों की वजह से, और पेट्रोल महंगा है इसकी वजह से। तो आप क्या मुतालबा करते हैं कि बिल कितने होने चाहिए, कितने आने चाहिए अंदाज़ा? यानी मतलब अभी देखो कश्मीर में, अभी ये मतलब कश्मीर में अभी ऐसा होता है 3 रुपये यूनिट है। यानी मतलब इधर से 3 तो नहीं है, चलो 5 रुपये तक करो, 4-5 तक करो, तो फिर लोग खुश होने चाहिए ना। लोग बहुत परेशान हैं, तो रोज़गार की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। काम नहीं है ना, तो बिल भी मुश्किल नहीं है, तो काम तो है तो बिल लोग फेंकते हैं ना। काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है किसी के पास, बिल हो या गैस बिल या बिजली बिल या पेट्रोल, वो तो कोई मुश्किल नहीं है। तो काम तो है ना, काम तो दो, काम है नहीं, लोग कैसे पैसे दें? तो अखराजात किस तरह से, कितने पूरे हो रहे हैं, आसानी से पूरे हो जाते हैं घर के या नहीं? या नहीं, बिल्कुल नहीं होते, परेशानी से होते हैं। हमारा घर देखो, हमारा 25,000 रेंट है घर का, 20,000 या 30,000 मेरा आते हैं बिजली का बिल। और मेरा जो गाड़ी है, एक दिन में मैं 3,000 या 4,000 एक दिन के बाद। मतलब मैं अब जाऊँगा पेशावर, पर आज मैं इधर हूँ, रात को भी इधर हूँ, कल मैं जाऊँगा इधर से, यानी 2 दिन में मुझे 4,000। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। हमारा 15 आदमी जो है, मेरा फैमिली है, भाई है, बहन है, माँ है, हमारा जो है माशाल्लाह 8 बच्चा मेरा खुद है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है मेरा। तो कितनी इनकम हो जाती है पूरे महीने के अंदर आपके, और उसको फिर किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से फिर वो आप जब महीना ख़त्म हो जाता है और पैसे भी साथ ख़त्म, तो फिर बच्चे, उनके लिए फिर फ़ीस का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, फिर क्या करते हैं आप? मुश्किल हो गया ना, ज़्यादा मुश्किल है मैडम। मैंने फिर उधार लेते हैं? वो ज़्यादा, मैं डेली उधार लेता हूँ, 25,000, 15,000, 20,000 मैं कसम से लेता हूँ। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक, आप इस सुनाएं। गर्मी में भी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी जी, क्या वजह है मुस्कुराने की? मुस्कुराना तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना मैम। लगता है हुकूमत से बड़े खुश हैं। नहीं, हुकूमत से तो बहुत तंग है, बहुत तंग है, वो क्यों? क्योंकि बहुत करप्शन कर रही है, गरीब को रिलीफ नहीं मिल रहा है। हुकूमत ने क्या करप्शन कर बहुत दी? करप्शन की है, कम से कम कि हमारा जो मुल्क पूरा कर्जे के साथ लपेट पे आया हुआ है। जो बच्चा रात को पैदा होता है ना, उसके ऊपर भी 3-3.5 लाख रुपया कर्जा होता है। ये कोई
मुल्क है ये तो अल्लाह माफ़ करे दिवालिया हो गया मुल्क हमारा दिवालिया होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दिन रात ये इधर अड्डे पे हैं, काम है ही नहीं, स्लो हैं बिल्कुल, किसी के ना ट्रांसपोर्ट का काम है ना होटल के काम है, किसी चीज़ का काम है ही नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है बेरोज़गारी होगी तो फिर आपको कहाँ रिलीफ मिलेगा। तो करप्शन ही हो रही है, वो अपने पेट भर रहे हैं बस, ठीक है, एंजॉयमेंट हो रही है उनकी। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। किस किस्म का रिलीफ? ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हमें ये चाहिए नहीं है, ये सिलेक्ट नहीं है। कौन सी हुकूमत चाहिए? हमें फार्म 47 वाली हुकूमत चाहिए, ये फार्म 45 वाले हमें नहीं चाहिए। अगर ये इंशाल्लाह अगर पीटीआई इंशाल्लाह आने वाली है इंशाल्लाह। हमारे खान साहब जो हैं अल्लाह के हुक्म से तकरीबन मैं आपको ये भी खुशखबरी दे रहा हूँ कि इस मंथ के आखिर में ये मंथ शुरू आने वाला है जो इसके इंशाल्लाह तकरीबन जून की 20-25 को इंशाल्लाह खान साहब बाहर आ जाएंगे, आपको सरखरू हो गए। हुकूमत थी जी जी, तो उस टाइम पे उन्होंने आपको क्या क्या रिलीफ दिया? बहुत रिलीफ दिया। हमारा सबसे बड़ी चीज़ है हमारे KPK के अंदर 10 लाख रुपए हमारे जेब में पड़ा था, ID कार्ड। जो गरीब बंदा था 10 लाख रुपए में वो इलाज करवाता था फ्री में, ठीक है। जो ही इनकी हुकूमत सेलेक्ट हुई है उन्होंने वो KPK में उस जो हमारा सेहत कार्ड था वो ख़त्म कर दिया। यानी आपका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जी जी, सेहत कार्ड हमारा बहाल किया जाए, ठीक है। वो अभी बहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, गंडापुर आए हैं तो फ़ौरन बहाल किया गया। अभी 20 लाख रुपए, 10 लाख से भी 20 लाख रुपया कर दिया उन्होंने। हमें बहुत खुशी है उन पर, बहुत एतमाद है। मतलब कि आप KPK जो गवर्नमेंट है जी जी जी, वहाँ से आप मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन है, बहुत पंजाब से जी। मुतमईन? नहीं, पंजाब में तो हमारे साथ दानली सरफरस्त हुई। हमारी इस्लामाबाद के अंदर 3 सीटें कन्फर्म थी, रात को हमारा रिज़ल्ट अपना था तो सुबह 11 बजे के बाद रिज़ल्ट उन्होंने चेंज कर दिया। ये तो बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं आपके? बिजली के कहाँ बिल आ रहे हैं? 2 लाख 3 लाख 4 लाख ये बिल आ रहे हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? तो अखराजात किस तरह से? अखराजात तो बस अल्लाह ही पूरे करने वाला है, बंदा तो कोई नहीं पूरे कर सकता। चीनी नीचे आई है, घी नीचे आया है, चावल नीचे आया है, हर खाने पीने की अशिया नीचे आई है। यानी आप समझते हैं कि हुकूमत ने आपको बहुत रिलीफ दिया है? बहुत रिलीफ दिया है। पेट्रोल नीचे आया है और काफ़ी जो वो पहले अल्लाह का शुक्र अल्लाह का उनसे हमारी जान छूटी है। वो जो उधर मुजरे करवा रहे थे, औरतें नचवा रहे थे, उनसे जान छूटी है हमारी। चले अब लेकिन आम पब्लिक तो यही कह रही है कि इस गवर्नमेंट में अच्छी खासी महंगाई हुई है। कहाँ पे हुई है? जब आटे का तोड़ा 250 3,000 का अभी 1700 का मिल रहा है, ये महंगाई है। अब देख रहे 1300 का भी अभी 1300 पे आ गए। और उसकी वजह कोई भी हो। अगर आपसे कहा जाए कि आप हुकूमत में किसी चीज़ की बेहतरी के हवाले से बात करें कि फ़लाँ जगह पे बेहतरी आनी चाहिए, फ़लाँ महकमे में बेहतरी आनी चाहिए, फ़लाँ इदारे में बेहतरी आनी चाहिए, तो आप किस इदारे को हाईलाइट करेंगे? पुलिस को। क्यों, वहाँ पे क्या कमी है? अभी हमारे पास मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमारे पास परमिट है, यहाँ की एंडोजमेंट है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से लॉन्ग रूट के लिए परमिट इशू नहीं होता है, यहाँ की एंडोजमेंट होती है। वो RTA लगवा के देते हैं स्टैम्प, वो हमारी लगी होती है। हमारे पास सवारियाँ 15 सीटें पास हैं विद ड्राइवर, 15 सीटें होती हैं। हम जब निकलते हैं तो ये पेशावर मोड़ पे 2-3 जो इंस्पेक्टर हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के, वो बिला वजह हमें 1500 रुपये चलान कर रहे हैं। अलग से कोई रिश्वत भी मांगते हैं आप? नहीं, वो चलान करते हैं, उसमें उसका कमीशन है ना, जो 1500 में उनका कमीशन है, 100 के पीछे 25% उनका कमीशन है। हम SSP साहब के पास गए हैं, DSP साहब के पास गए हैं, फाइल ये मेरी ऊपर पड़ी है, एप्लीकेशन लिखी हुई है, मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने इस चीज़ का कोई हमारा तदारुक नहीं किया। पुलिस ट्रैफिक पुलिस में बेहतरी आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है हमारी अदालतें जो हैं वो बेहतरीन इंसाफ दे रही हैं? इसके बारे में तो अगर अदालत जाएंगे तो पता चलेगा, तो सुनने में तो कुछ भी आ सकता है। जब नवाज शरीफ था तो वो कह रहे थे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, अभी PTI वाले कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये तो उन लोगों का मसला है। छोड़े ना, आप अपनी बात करें। अगर आपका कभी वास्ता पड़ा कचहरी से तो क्या आपको लगता है कि आपके केसेस जल्दी ख़त्म हो नहीं, जाते हैं? जल्दी नहीं ख़त्म होते हैं, वो लंबे चलते हैं। कोई भी केस हो, आगे केस इतने होते हैं कि नंबर नहीं आता है। तो ये सियासतदानों के केस रातों रात अदालतें खुलती हैं और उनके केस हल हो जाते हैं। इनको इस्तिस्ना हासिल है। किस किस्म का इस्तिस्ना? तो फिर अवाम को जैसे क्यों? जैसे अभी सदर जरदारी साहब को इस्तिस्ना हासिल हो गया है, उनका वो कोई केस था उस पर उनको इस्तिस्ना हासिल हो गया, ऐसे ही ये वज़ीरों को भी है। तो अवाम को क्यों इस्तिस्ना हासिल नहीं है? आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते अपनी हुकूमत से? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अदालतों में जो आम लोगों के केस चल रही है वो भी जल्द अज जल्द ख़त्म होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अल्ताफ़। ऊंचा बोलिएगा। जी मोहम्मद अल्ताफ़ नाम है। कैसे हैं आप?
जी शुक्र अल्लाह का। आपको क्या शिकायत है हुकूमत से? हुकूमत से यही शिकायत थी, पहले इतनी महंगाई थी, लोगों ने वो लॉकडाउन लगाया, इधर उधर बैठ लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है। लोग कर्ज जो सही लोग हैं जिनके पास वो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी रोड पे आ गए थे। तो चलो अभी फिर कोई महंगाई में कोई कमी आई है, कोई आटा सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, सब कुछ कोई मामला अभी। सैकड़ों रुपए बढ़ा के कीमत आटे की, फिर यकदम 100 रुपया 50 रुपया कम करने से आप क्या समझते हैं कि महंगाई में कमी आई है? नहीं, कमी आई है, 100-200 सामने नज़र आ रहा तो है। नहीं ना? नहीं 100-200 की नहीं है, आधा आधा कमी आई है। पहले 3200 खा रहे थे, अभी 1500-1600 में मिल रहा है। यानी आप इस हुकूमत से खुश हैं, जी जी कारकर्दगी से भी खुश हैं? जी जी। आपको इस हुकूमत में कोई मसाइल नज़र नहीं आते? बस हमको तो अभी तक कुछ नहीं नज़र आए थे, लोगों को नज़र आए तो हमारा। क्या नाम है आपका? फराज अली शाह, क्या करते हैं? टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, तो जो खर्चा वगैरह है पूरा हो जाता है? बहुत मुश्किल, सुबह से आए हम इधर ही खड़े हैं। कितनी दिहाड़ी लगती है? मुश्किल 700-800 रुपया करूँ। तो दिन का खर्चा कितना है? दिन का खर्चा 1200-1500 रुपया होता है। बच्चे कितने हैं? एक ही बेटा है, मकान अपना है क्या? किराए पे। तो कैसे पूरा करते हैं, किराया भी, खर्चा भी, बच्चों की फीसें भी? बस महीने के बाद 5-10 हज़ार रुपये के कर्जदार ही हो जाते हैं, 2-3 महीने के किराया भी बकाया हो जाता है। तो हुकूमत से क्या शिकायत है? बस ये महंगाई कम कर दें, और क्या करने हैं हमें, चाहे जो भी हो। पीटीआई हो, नून है, जो भी है, कोई भी हुकूमत है, महंगाई आवाम के लिए तो बस रिलीफ ही चाहिए, और क्या है। चाचू कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। चाचू बहुत से दौर देखे होंगे, जी। नवाज शरीफ का भी, पीपल्स पार्टी का भी, इससे पहले जनरल जिया का भी देखा जी। होगा, यूब खान का भी देखा होगा, भुट्टो साहब का भी दौर देखा होगा। जी जी बताएं उन सारे जो सियासतदान थे, जी कैसा था उनका निज़ाम? जी दौर हुकूमत का निज़ाम कैसा था? अच्छा क्या था। महंगाई थी? नहीं उस वक्त नहीं थी। अयूब दौर बहुत अच्छा था, भुट्टो दौर भी अच्छा था, और ज़िया दौर भी अच्छा है, उसमें भी इतनी महंगाई नहीं हुई। मुशर्रफ दौर भी तकरीबन बेहतर रहा है। उसके बाद महंगाई बस आस्ता आस्ता बढ़ते अब बढ़ गई महंगाई, फिर कंट्रोल नहीं कर सकी चाचू, किसी। सबसे बेहतरीन दौर आपको कौन सा लगा? अगर हुकूमत के लिहाज से देखें, जब महंगाई नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, लोगों की तमाम ज़रूरियात पूरी होती थी, वो आपको कौन सा दौर लगता है? वो ज़िया दौर था हम्म। जी, और उससे पहले भुट्टो दौर भी अच्छा था। भुट्टो दौर में क्या मतलब गरीब लोगों को नौकरी भी मिलती थी, रिलीफ भी मिलता था, और ये है कि जिस तरह सरकारी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है हर बजट में, इस तरह भुट्टो साहब प्राइवेट लोगों की भी तनख्वाह का ऐलान कर देते थे कि उनकी तनख्वाह भी इतनी होनी चाहिए मज़दूर की। वो दौर अच्छा दौर था। तो चाचू अभी आप क्या, अगर पूछा जाए कि इस हुकूमत में क्या बेहतरी आए, तो क्या कहेंगे? बस हुकूमत क्या हम क्या कर सकते हैं कि या असल में हालात ही ऐसी है कि महंगाई दिन से दिन बढ़ रही है। तो अभी कुछ कंट्रोल हुआ है, आटा भी सस्ता हुआ है। जी जी। कोई मतलब है ये खाने पीने की जो एशिया है इसमें काफ़ी फ़र्क आया है कुछ चीज़ों में। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है, तो ये है कि फिर भी गरीब आदमी की गुजारा जो है ना ये मुश्किल है चाचू बिजली जा रही है या नहीं? ना। यहाँ तो बहुत कम जाती है बिजली हाँ। जी, और गैस वगैरह? गैस भी नहीं जाती, गैस भी ठीक है। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है सर। सर क्या नाम है, क्या करते हैं? अकील नाम है मेरा, मैं ड्राइवरी करता हूँ, बच्चों की स्कूल ड्यूटी करता हूँ, अच्छा अच्छा। और बच्चों का प्रैक्टिकल है, मैं इसके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। तो सर हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? क्या मुतालबा करना है, यही है, महंगाई है बहुत, ज़रा सस्ताई करें। और तब्दीली के हवाले से अगर बात की जाए तो निज़ाम में किस किस्म की तब्दीली चाहेंगे? तब्दीली देखें, अब जो भी आता है फिर यही कहता है तब्दीली आएगी, तब्दीली करेंगे, कुछ भी नहीं करता है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में आपको क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा मसला क्या है इस वक्त? ये महंगाई का ही है, महंगाई बहुत है, महंगाई कम करें। बिजली वगैरह जा रही है? बिजली बहुत, लाइट भी जा रही है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ना बिल कम करते हैं। यही मसाइल हैं हमारे, और क्या है। अखराजात वगैरह आसानी से पूरे हो जाते हैं? नहीं, किधर पूरे होते हैं, नहीं ना होते पूरे। तो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। आखिरी दिनों में फिर किसी से उधार मांग के कोई निज़ाम चलाते हैं, तनख्वाह मिलती है, फिर चलाते हैं निज़ाम अपना।
बहुत तंग हैं, क्या करें, बस यही है। हमारा प्रोग्राम है अवाम की सोच। अच्छा, अवाम की सोच के हवाले से पूछना है कि अवाम हुकूमत के बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, उनके क्या तासुरात हैं। देखिए, आप जहाँ तक आवाम का तहस्सुर है, जहाँ तक आप उन सिलसिले में बात की जाएंगी, देखें जो पहले पुराना ज़माने का जो दौर था, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ का जो दौर था बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। अब जो ये दौर आया है, अब ये बहुत ज़्यादा आप देखें बहुत ज़्यादा आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामना हुई। जिस तरह इमरान खान साहब का दौर था उसमें ये हुआ कि आपके सामने पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। जो वो कहते थे कि हम इतने लाख इतनी करोड़ों आवाम को नौकरियाँ देंगे, आपके सामने लोग जो है बेरोज़गार हो गए। अब ये जो नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत है, और इसका मैं थोड़ा बहुत आपको ये कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह के से उन्होंने पहले भी काम वगैरह किए हैं हुकूमत के लिए, जिस तरह से उन्होंने मेट्रो स्टेशन बनाए लोगों के लिए और अपना मेट्रो का भी काम किया, एक आपको एक इस्लामाबाद में एक एयरपोर्ट बना के दिया, जिससे कि जो लोग आपके मुल्क में जो अगर कोई वज़ीर आज़म जैसे पहले आते थे तो देखिए पिंडी का एक बहुत छोटा सा एयरपोर्ट होता है, जो अच्छी बात नहीं है। अब जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया उससे ये कि कोई अगर आपके मुल्क में आते तो आपको उसका इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है। और अब मैं ये सोचूंगा, ये मैं कहना चाहूँगा कि अब अगर ये हुकूमत भी नहीं चली तो आवाम को जो है थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे, और उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो मिशन है, उनका जो एम्बिशन है, वो पूरा अपनी माँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह है। तो सदर साहब तो मौजूद है ना, ज़रदारी साहब की देखें, ज़रदारी साहब तो बिल्कुल सदर के सामने मौजूद है और ज़रदारी साहब भी बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को चलाने की, वो करने की। लेकिन जो अगला जो दौर आएगा, जैसा अभी ये इलेक्शंस ख़त्म होंगे, तो मेरी यही गुजारिश है आवाम से भी कि अगर आपको एक बेहतर पाकिस्तान चाहिए तो आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, जो उनका जो सोच है, जो वो है, वो सारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह। स्टूडेंट भी हैं जी जी, तो आप बताइए कि तालीम किस हद तक महंगी है। देखें, तालीम की जहाँ तक अगर हम पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी है तालीम। और दूसरा जी, जिस तरीके से एक ये होता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स वगैरह होती हैं, जैसे आप देखें कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए तो आप जाते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा लिख रहे होते हैं निस्बत प्राइवेट स्कूल्स के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो है सारे पैसे खाने वाले लोग हैं, ना प्राइवेट स्कूल्स में जो है कोई सही तालीम दी जा रही, ना वो दी जा। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल के स्ट्रक्चर पर अगर आप थोड़ा काम करें, थोड़ा इस्टेब्लिश करें, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो बच्चे वो आगे जाके बहुत ज़्यादा वो करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि अगर ये 5 साल गुजर जाते हैं तो आप अब देखें, आपने शहबाज शरीफ साहब को भी आपने वोट दे के दे, आपने इमरान खान साहब को वोट दे के दे, तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप एक साथ दें, थोड़ा सा एक वोट आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को दें। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो की हुकूमत आ जाती है, जी जी, तो आपका क्या मुतालबा होगा बिलावल भुट्टो से? मेरा देखिए मेरा ये है, अगर बिलावल भुट्टो साहब अगर ये देखते हैं, ये अगर आपका ये प्रोग्राम देखते हैं, मेरा ये है बिलावल भुट्टो साहब से कि जो आपकी माँ जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो एक मिशन था उसको आप लेके बिल्कुल चले, और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से जो सैलाब ख़वातीन के लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया सिंध में, इस तरीके से आप यही करें कि आपका जो पीपल्स पार्टी के शुरू से वो है रोटी कपड़ा मकान, यही हमेशा पीपल्स पार्टी का एक नारा रहा। और इंशाल्लाह जब बिलावल, लेकिन अब ये भी तो देखें ना, जब बीबी की हुकूमत रही या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो उन्होंने पंजाब के अंदर या मरकज़ के अंदर उस हद तक डेवलपमेंट देखिए, आप बीवी साहिबा की जब हुकूमत है आपके सामने, बीवी साहिबा के जिस तरह उनको शहीद किया गया वो तो आप साहब के सामने, अगर आज भी अगर आप आवाम से पूछे तो वो यही कहेंगे कि जो बीबी साहिबा का दौर था, बीबी बेनज़ीर भुट्टो वो बहुत अच्छा गुजरा, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था आपके सामने, उनको ज़िया-उल-हक के दौर पर उनको जिस तरह से फांसी दी गई। मतलब आपके कहने का यही है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उन मसाइल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें जब वो हुकूमत में जब आए, जब आपने उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया, जिस तरीके से उन्होंने जाके तुर्की में और दूसरी जगहों पर रशिया में जिस तरह जाके उन्होंने जो बात की पाकिस्तान के हक़ में, वो क्या देखिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का ये कि एक तो जो है वो एक तो उनकी जो एजुकेशन है वो दुबई में रही है, और दूसरा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े रहे, और जिस तरीके का दुबई में जो बंदा पढ़ता है तो उसको जो है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन उनको हमारे मसाइल का तो नहीं ना पता। देखिए, हमारे मसाइल का आप देखें ना, एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता ना। अब आप देखें, ये जो हुकूमत बनी, आपको नहीं लगता कि जो अमीर शख्स है, देखिए मैं आपको सिस्टम से है, उसको अवाम के मसाइल का पता देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ये जो देखिए अब ये जो हुकूमत के मसाइल हैं, देखें अब ये जो हुकूमत बनी, ये हुकूमत बनी 3 पार्टीज़ पे मिलके,
आपके सामने एक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तीसरी जमात आपकी मेरे ख्याल से MQ में की क्या है। अब देखें ना, अब पीपल्स पार्टी के पास उस तरीके के इख्तियारात नहीं हैं जिस तरह के होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा कि चलें ठीक है, नून को अगर हुकूमत चाहिए तो हम अपना वोट एक दे देते हैं उनको। यही तो क्योंकि भी कह रही है कि हमारे पास भी इख्तियारात नहीं है। देखें पीपीपी ज़्यादा इख्तियारात देखें PPP ज़्यादातर कोई इख्तियारात का वो नहीं करी, क्योंकि जो फैसले PM दे के तो बाकी तमाम देखें PPP ने ले लिया, ये भी कहा जा रहा है। नहीं सदर तो देखें बिल्कुल ज़रदारी साहब बने, वो तो कोशिश करें। ज़रदारी साहब का एक यही है कि जब वो चीज़ों को लेके चलते तो वो एक साथ सब चीज़ को लेके आपके सामने वो चलते हैं। और दूसरा देखें ना, अब मौलाना फजल रहमान पहले इमरान खान साहब के बारे में बात करते थे, अब वो आगे अपना तहरीक इंसाफ में आगे बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा कि मैं तो मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले, अगर आएँ, अगर इमरान खान साहब भी आते हमसे बात करते तो हम इमरान खान साहब के साथ भी हम वो करते, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद वो नहीं किया। अब देखें प्रेसिडेंट, एक सदर तो एक पूरा हुकूमत नहीं चला सकता ना, जो सदर की जो अथॉरिटी जो उसके राइट्स हैं वो अलग है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जो काम करने के उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। क्या करते हैं काशिफ? स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन डिप्लोमा कर रहा हूँ। फाउंडेशन डिप्लोमा कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट हैं जी, तो किस नज़र से देखते हैं अवामी मसाइल को? आपके अपने मसाइल क्या है, क्योंकि हम अवाम की सोच बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है अवाम कि क्या कहती है। देखें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है इस टाइम हमारे जिस तरह मुल्क का सिस्टम बन चुका है, इसमें रहना आई थिंक एक नॉर्मल आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आपका पेट्रोल महंगा हो गया। एक नॉर्मल से जो आदमी है उसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, ठीक है। अब वो उस 20-25 की कितनी फीस अदा कर रहे हैं आप? देखिए हम मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी एक सेमेस्टर की कम से कम लाख से भी लेकर 1.5 लाख तक की फ़ीस है। डिफरेंट उसमें कैटेगरीज होती है और दूसरी और भी यूनिवर्सिटी होती है, इससे भी महंगी। अदा कर सकते हैं। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अब ज़ाहिर है मेरे फादर है वो बाहर होते हैं, UAE में होते हैं, बिज़नेस करते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए यहाँ पे मुझे भेजना या उस तरह से वो करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जो एक आम बंदा है या जो एक आम बच्चा है, आई थिंक उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस तरह पूरा करे। तो आप क्या चाहते हैं, तालीम किस हद तक सस्ती होनी देखिए चाहिए? तालीम आपका सस्ती हुकूमत होनी, से क्या मुतालबा है तालीम? देखिए अगर आप अभी भी चले जाएँ इस्लामाबाद के मोस्टली स्कूल्स में, आप जाके देखें वहाँ पे 0% डेवलपमेंट का काम है। आप किसी भी मॉडल स्कूल को उठा लें, उसके अंदर फर्नीचर प्रॉपर नहीं डाला हुआ, टीचर्स वहाँ पे आते नहीं हैं, बंग मार के पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हैं, ठीक है। अटेंडेंस वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे नहीं तो वो आगे किस तरह जाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल ही अच्छा, तालीमी निज़ाम जो है जी, उससे किस हद तक मुतमईन है? ज़ाहिर है आपने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी। देखिए मैंने तो जब भी पढ़ा है स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है, जब तक हम पढ़ते थे वहाँ पर ठीक था। ज़ाहिर है वो आपसे अगर एक अच्छी अमाउंट चार्ज करें तो वो आपको एजुकेशन भी उसी तरह की देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट सेक्टर है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको चाहिए कि सबसे पहले जाके जो है ना स्कूल को रेनोवेट करें, प्रॉपर वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों के लिए तालीम अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर हर किस्म का जो है ना लाइक निज़ाम प्रॉपर होना चाहिए। 0% निज़ाम है, आप जाके देख लें। आप किसी भी चीज़ को उठा लें, क्लासरूम से लेके आप फर्नीचर को उठा लें, वही पुराना गला सड़ा फर्नीचर लगा हुआ जो 25 साल पुराना लगा हुआ था, ठीक है। टीचर्स आप देखें मोस्टली एब्सेंट। सबसे अहम मसला आपको क्या लगता है? अभी जो सबसे अहम मसला है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर आई थिंक जो सियासतदान एक दूसरे को खा रहे हैं, खींच रहे हैं, वो सबसे बड़ा मसला है। और सबसे जो अब मेरे ख्याल से जो मेन मसला है वो ये है अवाम के हवाले से। देखिए यही मसला है अवाम के पास, क्योंकि हम अवाम के पास आए, बिल्कुल अवाम की सोच जानना चाहते हैं कि उनके मसाइल। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को जॉब्स नहीं दी जा रही। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पर अप्लाई भी कर रहे हैं, अपने ही जो रिश्तेदार होते हैं उनको जॉब दे देते हैं वो लोग, ठीक है, अपने जानने वाले होते हैं। इस तरह से जो एक आम बंदा है वो अप्लाई नहीं कर सकता, जा नहीं सकता आगे। ज़ाहिर फिर वो मजबूर होकर अब क्या करेगा, फिर उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये डिप्लोमा करने के बाद आप पाकिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान देखिए डिपेंड करता है अब जिस तरह के हालात हैं, तो ये तो हुकूमत ने बड़ा मुश्किल कर दिया हमारे लिए यहाँ पर रहना, लेकिन देखिए कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। अब देखें मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं पंजाब में, थोड़ा बहुत चलें, वो काम कर रही हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि वो कुछ करेंगी। सवाल क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, मैं घर पे होती हूँ, घर पे बच्चों के साथ। हैं? घर पे बैठ के टीवी देखती होंगी, पता चलता होगा मुल्क में क्या हो रहा है। आजकल मुल्क का तो इतना नहीं पता चलता, क्योंकि वैसे ही यूट्यूब वगैरह है तो न्यूज़ और टीवी वगैरह तो कम देखते हैं। तो वैसे क्या लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त मुल्क में? महंगाई। बीइंग ए वुमेन, आपको सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? महंगाई ही लगती है। किस सेक्टर में महंगाई? हर चीज़ में, मतलब आप ग्रॉसरी भी करने जाएँ तो हर वक्त मतलब रेट ज़्यादा ही अप हुए होते हैं, और जो चीज़ें कम होती हैं वो इतनी काम की नहीं होती। तो बस यही है कि महंगाई है और रोज़ बरोज़ हर बार मतलब हर मंथ बढ़ रही है।
आपको घर का बजट किस हद तक डिस्टर्ब हुआ ये महंगाई से? काफ़ी हो जाता है, मतलब ये है पहले एक्स्ट्रा कोई ग्रॉसरी कर लेते थे, अब तो ज़रूरत की चीज़ें ली जाती हैं। तो इस वजह से घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं या नहीं? नहीं, कोई इतनी खास नहीं, सारी बात है मैनेज करके चलना पड़ता है। अब इससे ये तो नहीं है कि घर में ये नहीं कहते कि मैंने इतने दिए थे पैसे, कहाँ गए पैसे? बस ये है कि कुछ ज़रूरतें फिर कम कर लेते हैं ना, जो एक्स्ट्रा होता था वो उसको कम कर लेते हैं बस। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगी, आप भी खातून हैं और मरियम बीबी, जी जी। तरक्याती काम उस हद तक नहीं हो रहे जो पंजाब में होने चाहिए। चले अभी इब्तदा है गवर्नमेंट की, जी जी। तो वो जो एक पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के या मुख्तलिफ किस्म के गेटअप करके वो आवाम में जाते हैं, आपको क्या लगता है वो सही कर रही हैं? क्या वो अवामी मसाइल हल कर रही हैं? मतलब जो भी आता है कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करता है, ये सारी बातें कुछ करेगा तो वो ज़्यादा टाइम अपना वो कर सकेगा, तो शायद अभी टाइम देना चाहिए, फिर ही ठीक से पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं ना। अच्छा, अगर आपको हुकूमत से कोई मुतालबा करना हो, बस यही है बेहतरी कि लानी हो किसी निज़ाम के अंदर, यही है जिस तरह से पुलिस हो गया, अदलिया हो गई, ठीक है, मुख्तलिफ इदारे हो गए, महंगाई हो गई, करप्शन हो गई, बिजली, पानी, गैस, आप किस चीज़ के अंदर बेहतरी लाना चाहेंगी? गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि भाई इस चीज़ के अंदर बेहतरी आए? सबसे पहले तो स्कूलों में ज़रा वो होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए। एजुकेशन का उस तरह वो नहीं रहा, तो जब तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर हमारी आगे वाली जनरेशन जो है वो उस तरह वो नहीं कर पाएगी, मतलब कि कामयाब नहीं होगी। तो इस वजह से ये है कि सबसे पहले तो एजुकेशन होना चाहिए अच्छा, और उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह का। लगता है कि हमारा जो सरकारी तालीमी इदारे हैं जी वो जी बेहतरीन तालीम दे रहे हैं या हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है? दोनों का हाल काफ़ी हद तक ख़राब है, मतलब दोनों को करना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उस तरह जो हमारी टाइम पे थी स्टडी उस तरह की अब नहीं रही, मतलब कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा है लेकिन पढ़ाई उस तरह नहीं है जिस तरह हम लोगों के टाइम पे होती थी। अच्छा, आपके बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट के? हम मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो हम तो उधर ही पीएफ में ही पढ़ाते हैं बच्चों को ना। तो बस ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले स्कूल ज़्यादा अच्छा हो, तो उस वजह से ये है कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो उस वजह से ही वो कुछ मतलब कि आगे समझ सकेंगे कि क्या है और क्या नहीं, और हमारा ये हुकूमत और ये चीज़ें अच्छी पढ़ाई की वजह से ही फिर अच्छे लोग आएंगे। आपको हुकूमत से क्या शिकायत है? हुकूमत से शिकायत यही है कि जो गरीब अवाम है ना वो फ़िलहाल उनके लिए मुश्किलात है, बाकी तो जो जिसका कोई बिज़नेस है या कोई अच्छी जॉब पे लगा हुआ गुजारा कर ही रहा है, उनके लिए जो बेहतर हो सकता है वो करें, बस यही क्या कहते मसाइल हैं। देखते हैं आप? मसाइल यही है, जो मज़दूर तबका है जितनी उसकी सैलरी है उस हिसाब से उसका मैनेज नहीं होना सारा कुछ, जिस हिसाब से महंगाई है या सारा कुछ है वही देखा जाए तो वो अपना खाना ही बड़ी मुश्किल से पूरा कर सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? मसाइल यही है कि जो है तरक्याती काम है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, उसमें भी जो है फिर रोज़गार भी निकलता है, सारा कुछ होता है। पहले मामला ठीक थे काफ़ी, तो मैं समझता हूँ जो इमरान खान आया है उसके बाद ना ज़्यादा काम हमारा डाउन चला गया है। काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद कोई वजह होगी, लेकिन मैं नहीं उसको मतलब समझता कि उसने आगे कोई अच्छा काम किया है। उसके आने से ज़्यादा काम ख़राब हुआ है, उससे पहले फिर भी कोई बेहतरी थी, चाहे वो लोग अब जो भी कहें। तो बाकी यही है, गरीब आवाम के लिए जैसे भी जो भी हो सकता है, हमें भी इन चीज़ों का पता नहीं है, सियासत में कभी पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए भी जो हो सकता है। सबसे ज़्यादा अहम मसला क्या है? बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, जी जी बिल्कुल, इंसाफ की कमी है, क्या आपको लगता है? इंसाफ तो पाकिस्तान में फिर है ही नहीं है, उसका तो क्या कहे बंदा। नहीं, आपको क्या लगता है हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही क्या? बस ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है? जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल तकरीबन कहा जा सकता है। बाकी जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सारा कुछ देखना चाहिए, जिनके हाथ में कमांड है, जो कर सकते हैं उनको ही सारा कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है अच्छी हुकूमत कौन सी रही? मैं पहले भी कह चुका, हम तो मतलब सियासत में ज़्यादा जाते नहीं हैं, अपनी जॉब में मैं भी गरीब ही घर का लड़का हूँ, तो सियासत जो नवाज शरीफ का दौर था ना वो बेहतर था, पहले जो इमरान खान से पहले वाला दौर वो कुछ बेहतर था। तो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो आप क्या चाहेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पे किस सेक्टर में बेहतरी आनी चाहिए ज़्यादा? सेक्टर जो है, जैसे आप बात कर रही हैं कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ भी होना चाहिए, हर मामले में होना चाहिए, और जो गरीब अवाम है उनके लिए बेहतरीन। क्या अवाम के लिए भी अदालतें आधी रात को खुलनी चाहिए? जी जी बिल्कुल खुलनी चाहिए, अगर बड़े के लिए खुलनी चाहिए तो हर किसी के लिए खुलनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए हर जगह पे।
बाकी यही है कि गरीब आवाम के लिए जितना उनके साथ वो कर सकते हैं वो करना चाहिए, बेहतरीन इक़दाम करने चाहिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का दौर था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी तनख्वाह में गुजारा होगा, मेरा मतलब जो मज़दूर की तनख्वाह है उसमें उसका गुजारा होगा तो मेरा भी उसी में होना चाहिए, उससे गुजारा नहीं होगा तो उसके भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे तो वो सीन नहीं है, इस्लाम को तो कोई देख नहीं रहा, जैसे निज़ाम चलता है वो चलाई जा रहे हैं बस। अवाम की सोच प्रोग्राम में आपने जानी अवाम की सोच। कुछ अवाम है खुश हुकूमत की कारकर्दगी से, जबकि कुछ है नाला। कुछ का कहना है कि गुर्बत और महंगाई में कमी होनी चाहिए, हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना चाहिए, बिजली गैस के बिलों में कमी आनी चाहिए, तालीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, महंगाई और गुर्बत में कमी आ रही है, आटे और बाकी अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी देखने में आई है। अवाम की सोच आपने जानी, हमने अवाम से पूछा, उन्होंने बताया। अब अगले प्रोग्राम में हम नई सोच, अवाम की नई आरा लेके हाजिर होंगे, अवाम से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे अवाम की सोच।